राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी एक रियल लाइफ सर्वाइवर की है जिसको सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले ज्ञान तपोवन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी मिस्टर की मैगी की है जिनका जन्म सन 1970 या 71 में किप्सलैंड विक्टोरिया के मिडिल क्लास परिवार में होता है। मैगी के पिता की आत्महत्या के बाद मैगी के ऊपर जिम्मेदारी का भार आ जाता है। पैसों की तंगी के होने के कारण मैगी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। मैगी ने अपने जीवन यापन के लिए कालीन बेचने व मछुआरे तथा सिक्योरिटी गार्ड और इलेक्ट्रीशियन जैसे कई काम किए। मैगी की जिंदगी सही रास्ते पर चलने के लिए जूझ ही रही थी, तभी उनको जनवरी 2006 में पोर्ट हेडलैंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से एक सरकारी नौकरी का ऑफर आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े देशों में से 6वें स्थान पर है, जहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर लोग समुद्र से 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जहां पर ज़्यादातर लोग एक बड़े आइलैंड की तरह बीच की तरफ रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के मध्य का हिस्सा सुनसान होने के साथ साथ रेगिस्तान बन चुका है, जिसको द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैगी ने अपनी इसी रास्ते से ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। मैगी ने रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान और एक्स्ट्रा पेट्रोल लेकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद मैगी ने देखा कि 3 व्यक्ति रास्ते में खड़े हैं जिनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। मैगी ने इंसानियत के नाते उनकी सहायता करने की सोची और उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उनमें से एक व्यक्ति ने मैगी को धन्यवाद करते हुए पानी पीने को बोला। पानी पीते ही मैगी बेहोशी की हालत में चले गए और जब आंख खुली तो देखा वो रेगिस्तान की तपती धूप में, जिसका तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस था, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान की धूल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, मैगी का सारा सामान, यहाँ तक कि जूते तक भी चुरा लिए गए थे। ऐसी हालत में उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोस्तों, मरता क्या नहीं करता। मैगी के एक दिशा में पैदल चलने का निश्चय किया और कई घंटों चलने के बाद उनको भूख और प्यास दोनों सताने लगी। वहाँ खाना और पानी तो दूर, वहाँ कहीं दूर दूर तक एक पेड़ भी नसीब नहीं हो रहा था। वहाँ सिर्फ रेतीली मिट्टी के ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं था। काफ़ी परेशानी के बाद मैगी को एक नदी दिखाई देती है। मैगी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब मैगी ने नदी के पास जाकर देखा तो खुशी की लहर दौड़ने लगी, जो कि ज़्यादा समय तक ना टिक सकी। मैगी को एक जोर सा झटका लगा और खुशी की लहर टूट गई। नदी का पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं था। दुखी मन से हारे थके मैगी बिना कुछ खाए पिए नदी के बहाव के साथ साथ कई किलोमीटर तक पैदल चलते रहे, जिसमें रेगिस्तान का तापमान दिन में 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता और रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ऐसे तापमान में मैगी की हालत मरने जैसी हो जाती। मैगी ने जीवित रहने के लिए रेगिस्तान के कई कीड़े मकोड़े व सांप जैसे कई खतरनाक जानवरों को खाया। मैगी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। मैगी का वजन 106 किलोग्राम से घटकर 40 किलोग्राम होने के बाद कंकाल में बदल चुका था। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति 3 दिन के बुखार में बेड से नहीं उठता। फिर भी मैगी ने जीने की इच्छा से रेगिस्तान में 2 महीने 12 दिन तक भटकते रहे। दोस्तों, मैगी 72 दिन तक रेगिस्तान में भटकने के बाद एक ब्रंदू कैटल स्टेशन पर जा पहुंचे। वहां उनको एक मार्क क्लिफर्ड नामक एक व्यक्ति मिलता है जो वहां का स्टेशन मास्टर होता है। मार्क ने मैगी को कंकाल रूप में देखा। वह भौचक्का होकर खड़े के खड़े रह गए। मार्क क्लिफर्ड ने मैगी को रॉयल डार्विन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज महीनों चला। दोस्तों, संत कबीर ने कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी
ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।